इंग्लिश स्पीकिंग सुन के लगता है ना एक्साइटिंग और थोड़ा सा डिफिकल्ट। देखिए, एक्साइटिंग तो ये बहुत है पर डिफिकल्ट जरा भी नहीं है। अगर आपको राइट मेथड और थोड़ा सा डेली प्रैक्टिस मिल जाए ना तो आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। इस वीडियो में मैं 7 स्टेप्स में कवर करूंगा इंग्लिश बोलने का आपका सफर। और इस वीडियो में कुछ फ्री टूल्स भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिसका यूज करके आप इंग्लिश बोलने की अपनी जो जर्नी है ना वो शुरू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि हर एक स्टेप को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस किया तो शायद थोड़ा सा कमी रह जाएगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन जो है जरूर हिट कीजिए ताकि इस तरह के और कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं स्टेप 1 के साथ। स्टेप 1, स्टार्ट विद स्मॉल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। आप अपनी डेली लाइफ की ना जो छोटी छोटी चीजें हैं ना आप उसको इंग्लिश में बोलने का जो है ट्राई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं खाना खा रहा हूं, आप उसे इस तरह से बोल सकते हैं कि आई एम ईटिंग फूड। थोड़ा गलत होगा, मिस्टेक्स होगी, उसका नो टेंशन, आप ट्राई तो करो। क्या है ना कि आपको चीजें आती हैं बट आपके अंदर जो फियर है ना, जो डर है, उसकी वजह से आप उसको ना ट्राई नहीं कर रहे हो। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। जैसे किसी के साथ में या लोगों के साथ में अगर आप बैठे हो और कुछ बातें हो रही हैं तो आप ट्राई करो कि जो सेंटेंसेस, जो स्टेटमेंट्स आप बोल रहे हो ना आप उसको इंग्लिश में बोलो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को बोल रहे हो कि मैं घर जा रहा हूं, तो ये बोलने से कि मैं घर जा रहा हूं आप ट्राई करो कि आप ये बोलो कि आई एम गोइंग होम। आप रॉन्ग बोलोगे, थोड़ा मिस्टेक होगा, चलेगा, इनिशियली होता है, हर किसी से मिस्टेक होता है। तो आप इस तरह से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप 2, लिसन एंड रिपीट। देखिए, जो इंग्लिश आप कहीं सुनते हो ना आप ट्राई करो कि आप उसको रिपीट करो, क्योंकि आप जो सुन रहे हो अगर आप उसको रिपीट करोगे तो आपके टंग पे, आपके जबान पे ना बैठ जाएगी। अगर आप कोई मूवीज, कोई सीरीज, कोई या कुछ स्टोरीज अगर आप सुन रहे हो कहीं, तो उसमें जो भी सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में मिल रहे हैं ना सुनने को, आप उसको रिपीट करने की कोशिश करो। जैसे कि कोई डायलॉग अगर आप उसको उसमें आपको सुनने के लिए मिल रहा है इंग्लिश में, तो आप उसको रिपीट करो। इससे क्या होगा ना कि आपका जो है जबान भी टूटेगा इंग्लिश बोलने के लिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो भी बहुत ही ज्यादा बेटर होगा। कुछ फ्री टूल्स मैं आपको सजेस्ट करता हूं जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे BBC लर्निंग इंग्लिश, ये एक ऐप है, यहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। YouTube शॉर्ट्स में भी आपको दुनिया भर के वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे आप इंग्लिश जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टेप 3, लर्न बेसिक ग्रामर बट डोंट स्टक इनटू इट। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंग्लिश बोलने के लिए जो ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। बट इनिशियली अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलना स्टार्ट करोगे ना तो ये बहुत है आपके लिए। क्या है कि आपको ग्रामर बाद में जो है ना ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपको आ जाएगी, वो तो आपको सीखना पड़ेगा। बट इनिशियली अगर आप ग्रामर सीखने बैठ जाओगे ना तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। ना तो आपसे ग्रामर आपका परफेक्ट होगा और ना ही आप एक फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। तो आप स्टार्ट करो, बेसिक ग्रामर जो है आपका, आप उसको करेक्ट करो। आपको लगता है कि यहां पे मुझे करेक्ट करना चाहिए तो आप वो करेक्ट करके लेके चलो। बट एकदम से ग्रामर में अगर आप घुस जाओगे ना तो आप ग्रामर भी नहीं सीख पाओगे और इंग्लिश बोलना भी नहीं सीख पाओगे। तो ग्रामर इज इंपॉर्टेंट। जो बेसिक ग्रामर है आप पहले उसको सीख लो ताकि आपकी जो इनिशियल स्टार्ट वाली इंग्लिश है ना वो थोड़ी सी परफेक्ट हो जाए। एग्जाम्पल, ही गो टू स्कूल, ये रॉन्ग है। इसका परफेक्ट जो लाइन है ना वो है ही गोज टू स्कूल। बट अगर आप इनिशियली ही गो टू स्कूल भी बोलोगे ना तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि आप ये बोल रहे हो कि वो स्कूल जाता है, ठीक है। ये इनिशियली अगर आप ही गो टू स्कूल भी बोल रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, बाद में ही गोज टू स्कूल ना ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप इनिशियली ये सोचोगे ना कि मैं परफेक्ट ग्रामर के साथ एकदम फ्लुएंट एंड परफेक्ट इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दूंगा तो ये नहीं होने वाला है। हर किसी चीज का एक इनिशियल स्टार्टिंग होती है, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा पहले। अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे, परफेक्शन से स्टार्ट करने के लिए जाओगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें ना डगमगा जाएगी और आप अपना इंटरेस्ट जो है ना वहां पे लूज करना स्टार्ट कर दोगे। तो आप टूटी फूटी स्टार्ट करो बट स्टार्ट तो करो। जब आप स्टार्ट कर लोगे एक बार ना तो आपकी इंग्लिश आपके साथ ना धीरे 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 स्पीड अप होने लगेगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, ग्रामर इज इंपॉर्टेंट बट इनिशियली आप बेसिक ग्रामर पर फोकस कीजिए, बाद में एडवांस ग्रामर भी सीखिए। बट इंग्लिश बोलने के लिए एकदम से परफेक्ट ग्रामर आना
इनिशियली इज नॉट इंपॉर्टेंट, आगे जाके वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ग्रामरली ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका फ्री वर्जन आपको मिलेगा, उसमें आप अपने बेसिक ग्रामर को जाके करेक्ट कर सकते हैं। जो फ्री वर्जन है अगर आप वो डाउनलोड करते हैं तो आप फ्री में सीख पाओगे। बाकी अगर आप उसका पेड वर्जन डाउनलोड करते हैं तो आपको उसमें एडवांस सारे मतलब जितने भी ग्रामर्स हैं वो सीखने के लिए मिल जाएगा। स्टेप 4, डेली 10 मिनट इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। आप अपने घर में अपने फैमिली के साथ, अपने भाई बहन या कहीं अगर अपने दोस्तों के साथ बैठ रहे हो और अगर उन्हें इंग्लिश आती है तो आप उनके साथ ना इंग्लिश बोलने की जो प्रैक्टिस करो। अगर यहां पे आप नहीं कर रहे हो तो आप मिरर के सामने खड़े होकर डेली एटलीस्ट 10 मिनट्स ना इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। और इससे क्या होगा ना कि आपका जो टंग ट्विस्ट होगा, यानी आपकी जबान खुलेगी और आपकी इंग्लिश बोलने की जो फ्लुएंसी है ना वो धीरे धीरे ना पिकअप पकड़ेगी। तो आप ट्राई कीजिए कि घर में या दोस्तों के साथ कहीं बैठे हो या एटलीस्ट मिरर प्रैक्टिस में आप डेली 10 मिनट्स इंग्लिश बोलो। मैंने ब्रेकफास्ट किया सो आई एट ब्रेकफास्ट, मैं कॉलेज जा रहा हूं, जा रही हूं, सो आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू स्कूल या आई एम गोइंग टू द प्ले ग्राउंड। आप ये छोटे छोटे सेंटेंसेस देखिए, जो मैं बोल रहा हूं ना ये आपको समझ में आ रहा है पर आप नहीं बोलते हो। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सुन रहे हो, आपको समझ में सब आता है और सबकी मीनिंग भी पता है कि ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड इसकी मीनिंग क्या है। अब आप भूल नहीं रहे हो तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम क्या है, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि आप इंग्लिश बोलो। तो बस ये जो थिन लाइन है ना आपका, आपके अंदर आपके नॉलेज और कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत ही पतली थिन लाइन है, आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा और आपको इंग्लिश बोलना शुरू करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो आपको इंग्लिश में आती हैं बट आप बोलते ही नहीं हो। तो जब आप बोलोगे नहीं तो आप सीखोगे कैसे? आप चलोगे ही नहीं तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे कैसे? एक बच्चा, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही बराबर चलना नहीं सीख जाता है। हम उसकी उंगली पकड़ते हैं, उसको चलाते हैं, कई बार गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, फिर चलना सीखता है। और उसके बाद जब एक बार वो चलना सीख जाता है ना तो हमें उसको दौड़ना नहीं सिखाना पड़ता है, वो दौड़ना खुद ब खुद सीखता है। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं ना कि इनिशियली अगर आपको 2 4 6 लोगों की उंगली पकड़ के इंग्लिश बोलने की अगर आपको नीड पड़ रही है ना तो आप वो कीजिए। आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए, आप गिरेंगे एक बार, 4 बार गलती करेंगे, शर्माइए मत, कॉन्फिडेंस मत लूज कीजिए। एक टाइम आएगा आप इंग्लिश बोलना शुरू हो जाओगे और आप जब इनिशियली इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे ना तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए ना आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर अपग्रेड हो जाएगा। तो एटलीस्ट शुरू कीजिए, शर्माइए मत, क्योंकि अगर आप शर्माते रहोगे ना तो फिर आपसे ये नहीं होने वाला है। अगर आपको एक स्किल आपके अंदर अपग्रेड करनी है ना तो आपको उसके लिए थोड़ी सी जो है मेहनत और थोड़ी सी अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस जो है वो लाना पड़ेगा। स्टेप 5, रीड एंड ट्रांसलेट। एवरी डे आप एक रूटीन बना लो कि आप 5 to 10 मिनट्स कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर, कोई नॉवेल या कुछ शॉर्ट स्टोरीज ना आप अपने मोबाइल में या जहां पे भी आपको बुक्स में मिल रहा है आप उसको पढ़िए। पढ़ के ना आप उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। उसमें ऐसे वर्ड्स जो जिनके मीनिंग आपको नहीं पता है, आप उसको जाइए गूगल ट्रांसलेटर पर जाइए या कहीं पे भी जहां पे आपको कन्वीनियंट लगता है, आप उस वर्ड्स का जो है मीनिंग ढूंढिए और फिर उस वर्ड को ना यूज करके ना आप कुछ सेंटेंसेस बनाने के जो है ट्राई कीजिए। इससे क्या होगा, आपका वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगा और आपकी रीडिंग से जो है क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी भी आएगी और आपकी जबान टूटेगी और इस तरह से आपको इंग्लिश बोलने में ना प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिफिकल्टीज नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई नॉवेल पढ़ रहे हो या कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हो, आपको उसमें एक वर्ड आया जर्नी। अब आपको नहीं पता कि जर्नी का मतलब क्या होता है तो आप उसको जाके सर्च कीजिए कि जर्नी का मीनिंग क्या है और फिर उस जर्नी वर्ड को यूज करके आप 2-3 सेंटेंसेस बनाइए। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको दे रहा हूं कि माई जर्नी टू स्कूल वॉज फन। तो इसी तरह से आप 2-4 सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इसी से आपकी फ्लुएंसी बढ़ने वाली है। स्टेप 6, थिंक इन इंग्लिश। अपनी सोच को ना आपको हिंदी से इंग्लिश में ना शिफ्ट करना पड़ेगा। आप जो भी सोच रहे हो ना आप ट्राई करो आप उसको इंग्लिश में सोचो। आप जब इंग्लिश में सोचोगे ना तो आप ट्राई करोगे उसको इंग्लिश में बोलने के लिए। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं चाय बना रहा हूं, आप ये बोलने की कोशिश कीजिए कि आई एम मेकिंग टी। इससे क्या होगा ना, आपकी सोच आपकी जबान पर एज ए सेंटेंस, एज ए स्टेटमेंट निकल के जो है बाहर आएगी। स्टेप 7, बी कंसिस्टेंट एंड डोंट फियर मिस्टेक्स।
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें मालूम है? डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना। अगर आप मिस्टेक कर रहे हो ना तो होने दीजिए, आप अपनी गलतियों से डरो मत, आप ये और से शर्माओ भी नहीं। देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग इतनी ज्यादा जो है वाहियात चीजें बनाकर भी शर्मा नहीं रहे। तो आप अपनी एक स्किल को अपग्रेड कर रहे हो, तो आप उसमें क्यों शर्मा रहे हो? अगर आप शर्माओगे तो फिर ये आपसे नहीं होने वाला है। तो आपको अपने फियर से ओवरकम करना है, आपको शर्माना नहीं है, आपको अपनी गलतियों से सीखना है। क्योंकि अगर आप गलती नहीं करोगे तो आप सीखोगे ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा लेसन हमें हमारी मिस्टेक ही तो सिखा कर जाती है। तो गलतियों से मत घबराओ, आप उससे कॉन्फिडेंस गेन करो। जो भी मिस्टेक हो रही है आप उसको सुधारो, इसी से आपको धीरे धीरे एक मिस्टेक सुधारोगे, दो, इसी तरह से आपके 100 मिस्टेक सुधरेंगे और एक दिन आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। अब देखिए क्या है ना, जो फ्लुएंसी है ना वो एक दिन में तो नहीं आ सकती, लेकिन अगर आप डेली 10 to 15 मिनट्स की प्रैक्टिस दोगे ना अपने आप को, तो मानकर चलिए एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। तो आपको डेली अपने 10 to 15 मिनट्स आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस को आपको देना ही है। आप इस चीज पर ना गांठ बांध लीजिए। अब आपके पास ना स्टेप बाय स्टेप एक रोड मैप है जिससे आप इंग्लिश बोलने की अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो आप डेली स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी को स्टार्ट कीजिए, और 1-2 महीने के बाद ना आपको खुद फील होने लगेगा कि आपकी इंग्लिश में जो है सुधार आने लगा है। सो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, सो एज आई मेंशन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।